अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं सना एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। गाजर का हलवा हम बगैर घी मक्खन कुछ भी हम ऐसा ऑयली नहीं डालेंगे। हम बगैर घी के ही गाजर का हलवा बनाएंगे। तो इसके लिए तकरीबन 2.5 किलो गाजरें मैंने कद्दूकश कर ली हैं। 1 कप मैंने शुगर लिया है। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, जितनी आप खाना चाहते हैं, जितनी आपको पसंद है आप उतनी शुगर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इलायचियाँ 5 से 6 अदद ले लें। किशमिश आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। इसके अलावा बादाम और अखरोट मैंने काट के रखे हैं। आपके पास जो भी नट्स मौजूद हैं आप वो ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये जो मेरे पास है ये ही लेना ज़रूरी है। अगर आपके पास पीनट्स हैं आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा 1 बड़ा कप मैंने पानी का लिया है। अगर आपके पास छोटा कप है तो आप 2 कप पानी के ले लें, क्योंकि जब हम गाजर को पकने के लिए रखेंगे तो पहले हम उसमें ये कप पानी ऐड करेंगे ताकि नीचे ना लगे, पेंदे पे ना लगे और ना जले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बनाना गाजर का हलवा बगैर घी मक्खन ऑयल के। देखिए मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, ना घी ना मक्खन, कोई भी चीज ऐड नहीं की। मैं इसमें गाजरें ऐड करूंगी जो कि है मेरे पास 2.5 किलो। अब मैं इसमें वाटर ऐड करूंगी जो कि है 1 कप मेरे पास, ताकि ये जले नहीं। जब हम इसको हम 1 कप पानी हमने डाल दिया है और पानी ऐड करने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हम इसे अच्छी तरह से ढक के पकाएंगे ताकि गाजरें जो है वो अच्छी तरह से गल जाएं। अब इसको हम लेकिन साथ साथ इसको हिलाते भी जाना है ताकि ये नीचे नहीं लगे। अभी तो आपको गाजरें ज्यादा लग रही हैं, लेकिन जैसे जैसे ये पकती जाएंगी इनका पानी और ज्यादा निकलता जाएगा और ये कम होती जाएंगी। तो देखते हैं इनको 15 मिनट के बाद, दरमियान में चेक करते जाएंगे। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। देखिए गाजरों ने मजीद पानी छोड़ दिया है। देखिए हमने सिर्फ 1 कप पानी डाला था, जबकि इधर कितना पानी हो चुका है। इसी पानी में ये गाजरें पकेंगी। अभी हम इसे फिर से ढक देंगे। पंद्रह मिनट के बाद देखिए अब गाजरें काफ़ी कम लग रही हैं, पानी भी बहुत थोड़ा इसमें रह गया है। ये देखिए अब हम इसे हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से भूनेंगे। इसे हमने अब हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से भूनना है ताकि ये पानी ड्राई हो जाए। देखिए पानी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। हम इसे हाई फ्लेम पे भून रहे थे, अब ये तकरीबन इसका पानी ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। इलायचियां हमने ऐड कर दी हैं। अब हम 1 कप इसमें शुगर ऐड करेंगे। आप चाहें तो ज़्यादा शुगर भी ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने 1 कप ही शुगर लेनी है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। शुगर डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स किया है तो ये पानी फिर से हो गया है, ये शुगर का पानी है। इसे हम अच्छी तरह से ड्राई करेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको भूनते जाएंगे और ये पानी ड्राई हो जाएगा। इलायचियां भी हमने इसमें डाल दी हैं और शुगर भी डाल दी है। बस सब ये चंद मिनटों में रेडी हो जाएगा। शुगर डालने के बाद अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई कर ली है। अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें किशमिश बादाम अखरोट सब डाल देंगे, जितने कटे हुए हैं मेरे पास वो सब ऐड करेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए मैंने इसमें ऑयल या कुछ भी बटर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया।
लेकिन ये गाजरों का अपना ही, जब इनको इतना ज़्यादा भूनते हैं तो इनका अपना ही ऑयल निकलना शुरू हो जाता है, जिससे हलवा मज़ीद मज़ेदार लगता है। और ये डाइट करने वाले लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है कि इसमें बहुत ज़्यादा अगर हम ऑयल या बटर या कुछ भी ऐड करते हैं तो फिर उससे गला भी खराब होता है। सर्दियां हैं, सर्दियों में ये ज़रूर बनाएं। आप चाहें तो इसमें खोया भी ऐड कर सकते हैं और अगर आप इसी तरह रखना चाहें तो इसी तरह भी रख सकते हैं। अब हम इसे सर्व करने के लिए निकाल लेते हैं। देखिए गाइस, मज़ेदार गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी है। बहुत ही खूबसूरत शक्ल में नज़र आ रहा है, खाने में बहुत हेल्दी है। सर्दियों में आप ज़रूर गाजर का हलवा खाएं, जो कि आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा है, आपके जहन को तेज़ करता है, तो बच्चों को ज़रूर खिलाएं। आप भी अपने घर में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर करें। दुआओं में याद रखिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।